जय श्री हरि विष्णु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ पूर्णिमा कब है और क्या है माघ पूर्णिमा की कथा? आज मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में उद्धार होगा। और आपके जीवन में यदि कोई घटना घटित हो रही होगी आर्थिक तंगी से संबंधित, तो वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा का इस बार और ज़्यादा महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल के प्रारंभ में माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन कर लेता है, उसके जीवन में आने वाली सभी दुविधाएं सदैव के लिए दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का मिलता है आशीर्वाद। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा इसलिए भी विशेष हो गई है इस बार की, क्योंकि कुंभ का स्नान इस समय चल रहा है। जो भी व्यक्ति कुंभ के स्नान के दौरान इस माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन सच्चे हृदय और मन से करेगा, तो उसके जीवन से सदैव के लिए माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की कृपा जरूर बरसेगी, चाहे वो कितनी भी परेशानियों से जूझ रहा हो। हर व्यक्ति आज वर्तमान समय में हर एक परेशानियों से जूझ रहा है, खासकर से आर्थिक तंगी से। इस कारण से आपको यह कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए और आपको धन धान्य और अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आप किस रास्ते में जाएंगे, यदि आप दुष्ट कर्म करेंगे तो आप किस रास्ते पे जाएंगे, इस बात का आपको इस कथा से के माध्यम से अवगत कराऊंगी मैं, जो कि अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेगा, और एक बात, यह कथा को आप पूर्ण रूप से जरूर सुनिएगा, क्योंकि वरना माँ लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे रुष्ट। इस कारण से आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा। आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की कृपा बरसती रहे। ये भूल करके भी आप इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करिएगा और आप इस कथा को संपूर्ण रूप से श्रवण करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आपको माघ पूर्णिमा की कथा में श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुभ्रवत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत ही लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था, यानी कि वह केवल और केवल धन के मोह में लुप्त रहते थे। उनको हर तरह से धन कमाने की पड़ी रहती थी। ऐसे करते करते समय से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगे और कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगे और दुखी रहने के साथ साथ उनके मुख से ही बुढ़ापा झलकने लगा था। इस कारण से वह बहुत चिंतित होने लगे, कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया है और अब उनका उद्धार कैसे होगा। यानी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल धन कमाने में लगा दिए हैं। केवल इधर उधर से उनको धन कमाना रहता था और उनके मन में यह विचार नहीं आया कि यदि वो परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे तो किस प्रकार से उनका उद्धार होगा। जब अंत समय आ गया, तब उन्होंने उनके मन और विचार में यह आया कि मैंने सारा जीवन तो केवल धन कमाने में लगा दिया है और अब मेरा उद्धार भगवान कैसे करेंगे। इस बात को लेके वह बहुत चिंता में डूबने लगा। इसी क्रम में उन्होंने सोचा कि क्यों ना माघ पूर्णिमा का समय आने वाला है। माघ पूर्णिमा का अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता है। उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ जाता है। इसके बाद वह स्नान का संकल्प लेकर के ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट में स्नान करने लगे। यानी कि उनको जैसे ही इस बात का विचार आया कि यह नर्मदा नदी के तट पर यदि वह 9 दिनों तक स्नान करते रहेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे और
इसका महत्व वह बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि थे तो वो विद्वान ब्राह्मण ही। भले ही उन्होंने पूरा जीवन धन कमाने में क्यों न लगा दिया हो, जैसे ही उनके अंतर्मन में यह बात आती है, वह नर्मदा नदी के तट पर जा पहुँचते हैं और संकल्प लेते हैं कि 9 दिनों तक रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करेंगे, दान करेंगे और श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे। संकल्प लेकर के ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पे स्नान करने लगे। 9 दिन बीतने के बाद स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वो उनकी तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी। और 9 दिनों तक प्रातःकाल स्नान करके, पूजा पाठ करके और सभी विविधाओं को टालते हुए उन्होंने स्नान 9 दिनों तक पूर्ण कर लिए। जब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उनकी मृत्यु का समय आ गया। उनको यह बात का एहसास हो गया था कि अब मेरी मृत्यु बिल्कुल निकट है। इस बात का उन्हें एहसास हो गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नर्क का मुख देखना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं किया था कि उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाई पड़े। लेकिन उन्होंने जो अंतिम समय 9 दिनों तक, माघ पूर्णिमा तक, उन्होंने जो अंतिम 9 दिनों तक नर्मदा नदी के तट पर रुक करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की थी और 9 दिनों तक वह माघ स्नान करते रहे थे। इस कारण से उन्हें मोक्ष तो मिलने ही वाला था। इस बात का उन्हें संदेह था कि क्या नर्क का रास्ता मेरे लिए खुला रहेगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उनके जीवन से जो भी दरिद्रता थी वह सदैव के लिए खत्म हो गई। यानी कि माघ पूर्णिमा का यह महत्व है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से, भले ही 2 दिन पूजा करे, 8 दिन करे या 9 दिन करे या 12 दिन करे, कोई भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके जीवन से नर्क के रास्ते सदैव के लिए समाप्ति हो जाते हैं और जीवन में उनके सदैव श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि आप लोग भी माघ पूर्णिमा में पूजा जरूर से जरूर करिएगा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।